पापा जी, हाँ बेटा। आपकी चाय। हाँ, चाय रखते बेटा। और कुछ चाहिए आपको? ना बेटा, मैं बता दूंगा जो मेरे को चाहिएगा, बता दूंगा बेटा। जी पापा जी। बेटा, बेटा मेरे सिर में दर्द बहुत है, मेरे को डॉक्टर को दिखाना। आपको पता नहीं है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन आपको ऑफिस जाते टाइम ना मुझे टोकना जरूरी होता है। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आप मुझे नहीं टोकते? कभी आपको कुछ लाना है, कभी आपके चश्मे टूट जाते हैं, आज आपके सर में दर्द हो रहा है। अरे डॉक्टर के यहाँ आप खुद भी जा सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो कि आप चल फिर नहीं सकते। डॉक्टर के यहाँ चले जाना, मेरी छाती पे बोझ बन गए हो। ठीक है बेटा। हे भगवान। आगे बेटा, ये कुछ दवाई लिखी डॉक्टर ने बेटा, ये दवाई लिया ना मेरे लिए। अभी आकर बैठा नहीं हूं मैं ठीक से, आते ही काम बताना शुरू। एक बात बताओ, जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो ये दवाई क्यों नहीं लेकर आए? मैं गया था बेटा, मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे? अरे मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? आए दिन तेरे नए नए खर्चे होते हैं। कभी तेरा बीपी लो हो जाता है, कभी तेरे को सांस की बीमारी हो जाती है, आज तेरे सर में दर्द है, पता नहीं कितने की दवाई आती है। फ्री में दवाई आती है क्या? पैसे लगते हैं। बेटा पता नहीं, एक दो दिन का झमेला दिल कब उठा ले भगवान। कुछ दिन का मेहमान नहीं होता, मेहमान सिर्फ 2 दिन का होता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन तुझे 2 साल हो गए ये कहते कहते कि मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, लेकिन मेरी छाती पर मूंग डले जा रहा है। अरे माँ गई थी ना, उसी दिन तू भी चला जाता तो मैं चैन की सांसें जीता। लेकिन तू तू मुझे रोज परेशान करता है। पैसों का पेड़ नहीं लग रहा है, मेरी सैलरी पहले ही कट के आती है, खर्चे कम करने पड़ रहे हैं मुझे, ऊपर से तू रोज खर्चे करवाता है। और ये दवाई और ले दवाई। खड़ा और वृद्धाश्रम में निकल मेरे घर से। कहीं भी जा, किसी भी मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग, वृद्धाश्रम में रह, लेकिन इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। मैं तुझसे परेशान हो चुका हूँ, मेरे से नहीं झेले जाते तेरे खर्चे। चला जा यहाँ से, निकल। एक मिनट, ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो अपने पापा के साथ तुम? और कैसे बात करूँ? आए दिन की खर्चे मैं और नहीं झेल सकता। दिन पर दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे को परेशान करके रखा है। जाते टाइम टोकते हैं, ऑफिस से आता हूँ तो आते टाइम टोकते हैं, बैठने नहीं देते एक मिनट। ये ले आ, वो ले आ, ये कर दे, वो कर दे। इसलिए मैं इन्हें इस घर से निकाल रहा हूँ, तुम भी आराम से रहोगी। निकल। अच्छा, इतने परेशान हो गए हो तुम अपने पापा से कि तुम इन्हें यहाँ से बाहर निकाल रहे हो? ये मत भूलो तरुण, जिस घर से तुम इन्हें निकाल रहे हो ना, ये घर इनका है, तुम्हारा नहीं। और एक बात बताओ, जब बचपन में तुम इन्हें परेशान करते थे, जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती थी, तो ये भी तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाते थे ना। ये भी वहां पर ये सोच सकते थे क्यों जाना है हॉस्पिटल, तुम्हें भी कहीं मंदिर छोड़ाते हैं, कोई अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं। पर नहीं, उन्होंने तुम्हारे लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं कि तुम सब कुछ भूल गए हो। और तुम्हारी गलती नहीं है, अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं ना, किसी काबिल बन जाते हैं, तो अपने माँ बाप के सारे सैक्रिफाइसेस भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया क्या है। और जिस उम्र में इन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम इन्हें बाहर निकाल रहे हो। जिस हाथ ने तुम्हें पकड़ के चलना सिखाया है, तुम उसी हाथ को पकड़ के इन्हें घर से बाहर निकाल रहे हो। तुम्हें भगवान ना कभी माफ नहीं करेगा तरुण। और एक बात, तुम्हारी माँ जहां भी होंगी ना, वो इतनी शर्मसार हो रही होंगी कि तुम जैसी औलाद उन्होंने पैदा की है। तुम्हें बहुत परेशानी है ना अपने पापा से, तो मैं और पापा जी इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। रहो तुम इस घर में अपने घमंड के साथ। चलिए पापा जी। रुको। देखो, मैं जानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं समझ गया जो तुम मुझे समझाना चाहती हो। अरे तुम तो इस घर की बहू हो, लेकिन तुम बेटी का फर्ज अदा कर रही हो। लेकिन मैं बेटा होकर भी अपने बाप की अहमियत भूल गया। जिस बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज सही से जीवन जी सकूं, अच्छा कमा खा सकूं, लेकिन मैं उस बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूं। पापा,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप पर चिल्लाया, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, मैं बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हूँ। मैं तुम पे भार बन गया बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बहुत कमाया था पर तुमने देखा नहीं। जब अब तू देख रहा है, तू कमा रहा है, तो तेरे को पता है ऐसे ही होता है बेटा। मैं वादा करता हूँ आगे से आप पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा, और आपको जो भी चाहिएगा आपके एक बार कहने से पहले आपके सामने होगा। बस यही चाहिए बेटा, बोल।